हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। तो हम लोगों ने पिछली क्लास की वीडियो में क्या देखा था? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट किया था, है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे थे, रेडियन और डिग्री कन्वर्जन के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं जरा हम इसको यहाँ पे, है ना। तो 25 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है, वी हैव क्या है हमारे पास, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। तो जी 25 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 25 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25 रेडियन। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा जी? ये क्या 5 से कैंसिल हो रहा है? सिर्फ 25 से नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा बेटा 5/36 रेडियन, है ना। आपका क्या आंसर आएगा? 5π/36। सेकेंड वन इज व्हाट? 240 डिग्री, है ना। 240 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है। तो अगेन क्या, अगेन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 240। करेंगे कैंसिल, 6 3 18, 6 4 24। इट विल बिकम 4π/3 रेडियन। ठीक है जी, फटाफट इसको लगा रहे हैं हम। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगेन 520 वाला देखते हैं। फिर वही बात, 180 जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। इसका मतलब 520 जो होगा वो पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन के बराबर होगा। करो कैंसिल। और किसी से हो रहा है जी? 9 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं, 3 से नहीं हो रहा ना। तो 2 से होगा। 2 9 जा 2 26 जा, तो इट विल बी 26π/9 रेडियन, है ना। कितना आसान हो गया जी? 25 डिग्री हो गया 5π/36, 240 हो गया 4π/3, 520 हो गया 26π/9 रेडियन। अब एक आ रहा है हमारे पास -47 डिग्री 30 मिनट। तो इट कैन बी रिटन एज -47 डिग्री 1/2 डिग्री। लिख सकते हैं इसको, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। अब ये दोनों एक ही चीज हो गई, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करके अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये? 47 2 94 1 95/2 डिग्री। माइनस में है तो माइनस में लेते चलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर भी हमारा माइनस में होगा। ये माइनस में क्यों है? क्योंकि ये एंगल जो होगा ना वो क्लॉकवाइज होगा, उसके ये माइनस में रह जाएगा। अब नाउ 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो इसका मतलब -95/2 डिग्री जो होगा वो होगा π/180 इंटू -95/2 रेडियन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 47 डिग्री 30 मिनट जो होगा हमारा वो बन के आएगा क्या? अब इसको सॉल्व करो तो 95 5 से कट रहा है और किसी चीज से नहीं कट रहा। 5 19 जा और 5 36 जा, तो -19 π/72 रेडियन। ये हमारा कन्वर्ट हो गए सारे एंगल जो डिग्री मेजर में थे वो हमारे रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो गए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा सभी को। यस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसा हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, अब हमें क्या करना है? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो करो जी जरा, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया हमने। करते हैं जरा। 11/16 रेडियन दिया है, इसको डिग्री में करना है। तो वी हैव तो पाई रेडियन क्या होगा जी? 180 डिग्री होगा। तो 11/16 क्या हो गया जी? 180/पाई इंटू 11/16। पाई क्या लोगे? 22/7 गिवन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा जी? इसको अगर करते हैं तो ये 4 हो गया, ये 45 हो गया। तो 45 इंटू 11/22 इंटू 4 इंटू यहाँ 7 और आ जाएगा। तो 11 2 जा 22, 11 1 जा कट गया। इसको करोगे सॉल्व तो आएगा 45 7 जा कितना हो गया? 300, 5 7 जा 35 और 7 4 315/8 डिग्री, है ना। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 8 3 जा 24,
और 7 5 8 9 जा 72, 3/8 डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो जी। 39 डिग्री प्लस 3 इंटू 60/8 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री, मिनट में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा 22 मिनट। बचेगा कितना? 180 था ना, तो 22 अगर आपका हुआ तो बच जाएगा आपका 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे सेकंड में, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2, तो आप 30 सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए सेकंड इज -4। तो अगेन वही, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी -4 इज इक्वल टू 180/पाई इंटू -4। तो क्या आएगा जी यहाँ से? 180/22 इंटू 7 इंटू -4। यस, -2520 डिग्री अपॉन 11 आया है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -229। नेगेटिव साइन को एक साइड में रखे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको आप एक साइड में रखे रहो, बाकी सॉल्व करते रहो। नेगेटिव साइन सिर्फ आपका वो डिनोट करेगा किस डायरेक्शन में आपका एंगल मूव हो रहा है। ठीक, तो ये आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। 1/11 यानी 60/11, यानी 5 मिनट एंड 5/11 सेकेंड्स बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 229 डिग्री, यहाँ से बनेगा जी 5 मिनट और बच जाएगा और 5/11 मिनट, है ना। ये 5/11 को करोगे तो अगेन 5 इंटू 60 300/11 हो गया ना। उसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 27 मिनट अप्रोक्सीमेटली आएगा, 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है हमें। आगे दे दिया हमें, आगे तो पाई की वैल्यू दे दी है भाई साहब, ये तो फिर हमारे लिए और आसान हो जाएगा, है ना। तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो 5π/3 क्या हो जाएगा हमारे लिए? 180/पाई इंटू 5π/3 होगा। तो पाई से पाई गया, 3 से 60 आया, तो 65 जा 300 डिग्री डायरेक्ट। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 7π/6 की अगर मैं बात करूं तो वी हैव पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 7π/6 इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 7π/6। पाई एंड पाई कैंसिल, 6 3 जा 18, तो इट विल बिकम 210 डिग्री। आई होप ये कन्वर्जन सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न लेगा। ठीक है, क्या कर रहा है वो? 360 रेवोल्यूशन ले रहा है 1 मिनट में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो इसको। यस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस made by the wheel in 1 minute is equal to 360। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना होगा? यस, 360 डिग्री बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60, तो इट विल बिकम 6, यानी 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन ले रहा है। और अच्छा, एक रेवोल्यूशन लेने के लिए उसे कितना रेडियन घूमना पड़ता होगा? बेटा 2π लेगा ना। एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये यहां से अगर कोई चीज शुरू हुई है, एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये कंप्लीट एक एंगल बना दे यहां तक। ये कितना हुआ? ये 2π रेडियन ही तो हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा आप क्या लिखोगे यहां पे? यस, वी नो दैट the wheel turns an angle टू पाई रेडियन in 1 complete revolution। तो भाई साहब उसने कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लिए हैं? 6 लिए हैं, तो कितने रेडियन हो जाएंगे? 12π रेडियन। तो इन 6 complete revolution
it will turn an angle of 6 into 2 पाई रेडियन, जो कि होगा कितना 12 पाई रेडियन। क्लियर? यस। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में? कंक्लूजन लिख दो। कैसे लिखोगे? हेंस कितना इन 1 सेकेंड द व्हील टर्न्स एन एंगल ऑफ 12 पाई रेडियन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर सा अगला सवाल है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो भाई साहब उसने रेडियस दे दिया है, आर्क की लेंथ दे दी है, पाई की वैल्यू दे दी है। कितना आसान है, आपको पता ही है सारी चीजें, है ना? क्या करोगे आप? हेयर L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये दो चीज आपके पास यहाँ पे है। और क्या पता है आपको? वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन था। थीटा ही तो निकालना है जी, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 22 अपॉन 100। ठीक, ये रेडियन में चल रहे हैं अभी। ठीक है, रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करो जरा डिग्री में। तो इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे आप, तो थीटा विल बी इक्वल टू दिस इनटू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक, अब पाई की वैल्यू रख दोगे आप 22 अपॉन 7। तो अपॉन 7 हुआ तो 7 ऊपर आ गया। इस 22 ने इस 22 को काटा, 0 ने 0 को काटा, क्या बच गया आपके पास? 18 7 जा 126 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री। ये बचा। मिनट वगैरह में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फटाक से इसको। यस, तो क्या हो जाएगा ये? इट विल बी इक्वल टू 12 डिग्री और क्या बचा 3/5 डिग्री। ऐसे कुछ बचेगा आपके पास, 12 होल 3/5 बचेगा। तो यानी ये बचा 12 डिग्री प्लस 3 इंटू 60/5 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 से कट गया, क्या हुआ 12, 36 आ गया। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 12 डिग्री 36 मिनट्स। क्लियर? समझ में आया यहां तक? चलिए बेटा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना। कहीं कहीं कैलकुलेशन में डायरेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, उसको खुद से ट्राई जरूर कर लेना। और इनमें आप वैल्यू चेंज करके ना आप लोग क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। बाकी आरडी आरएस अग्रवाल क्वेश्चंस तो भरे हुए हैं, हम भी देंगे आपको, इसमें वर्कशीट्स वगैरह भी आगे प्रोवाइड करेंगे। अच्छे से करना है सारी प्रैक्टिस। ठीक, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसका एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब वो जो कॉर्ड है ना, उससे जो माइनर आर्क फॉर्म हो रहा है उसकी लेंथ निकालनी है। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, समझेंगे। मान लो ये आपका एक सर्कल हो गया, उसका डायमीटर आपको उसने दे रखा है ना, और उसका आपको उसने कॉर्ड दिया हुआ है। तो मैं पहले फटाफट से ना उसके कॉर्ड को ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा क्यों करूंगा मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा कॉर्ड हो गया, मान लीजिए ये हो गया जी सेंटर। डायमीटर उसने दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा बेटा? 20 सेंटीमीटर होगा। ये होगा 20, तो बेटा ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ये जो कॉर्ड की लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर उसने आपको दी हुई है। तो आपसे ये पूछ रहा है, ये जो नीचे की तरफ ये वाला जो आर्क फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला, है ना, ये वाला जो आर्क फॉर्म हो रहा है, ये इसकी लेंथ वो मांग रहा है आपसे, इस वाले आर्क की लेंथ। यही माइनर है ना। मेजर कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा वाला है ना, ये वाला, ये बाहर की तरफ जो ऊपर बड़ा वाला है, वो मेजर आर्क होगा। लेकिन उसने आपसे माइनर आर्क पूछा है,
अब देखो, आप अगर यहाँ से एक एंगल ये निकाल लो, अगर ये थीटा एंगल फाइंड कर लो, तो आपको कितना आसान लगेगा ये क्वेश्चन। देखते हैं जी कैसे होगा। यस, व्हाट वी आर गिवन हियर, डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया बेटा, डायमीटर बाई 2 होता है, तो 20 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, ऑल्सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं ओ ए बी करके। नाउ हियर सिंस ट्रायंगल AOB is having all the three sides equal, तीनों साइड इक्वल है, तो therefore triangle AOB is an equilateral triangle। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो आपका जो थीटा होगा क्या होगा उस केस में, अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है तो एक 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी π/3 रेडियन। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है जी, अब हमारे पास डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले को लेके आएंगे। नाउ वी हैव थीटा इज इक्वल टू L/R था, यानी L इज इक्वल टू R थीटा। ये L ही तो निकालना है आपको यहाँ पे, है ना। तो L क्या हो जाएगा, R इज वॉट 20, थीटा इज वॉट π/3। तो आपका L आएगा क्या, 20 π/3 सेंटीमीटर। L कह लो या इसको AB का ऊपर आर्क, हेंस AB ऐसे आर्क बना देता हूं मैं माइनर सा, 20 π/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिखा, हम लोगों ने एग्जांपल जब किया था तब भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो सेंटीमीटर यूनिट में गिवन है, तो हमें उसी यूनिट में इसको लेके जाना होगा। क्लियर है, यस, यहां तक सबको समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इफ टू सर्कल्स arcs of the same length sometime angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था, है ना। चलिए करिए इसको जरा ट्राई आप लोग भी, और हम तो इसको बता ही देंगे। कैसे बता ही देंगे जी, तो मान लो लेट R1 and R2 be the radii of two circles एंड थीटा 1 कितना है जी, 60 डिग्री, यानी 60 इंटू π/180, ये हो गया जी बेटा π/3 रेडियन। एंड थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, 75 डिग्री, यानी 75 इंटू π/180, कितना हो गया, आपका ये हो जाएगा 25, हो गया 12, 15 से करो, 15 पंजे 5 π/12 रेडियन। क्लियर। अब वो लेंथ उसने क्या कह रखा है, बराबर है, तो लेट L बी द लेंथ ऑफ द आर्क्स ऑफ सर्कल। तो वो इक्वल है, तो R1 थीटा 1, क्योंकि L इज इक्वल टू R थीटा होता है ना, सिंस L इज इक्वल टू R थीटा, इसका मतलब L यहाँ क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1 विल बी इक्वल टू R2 थीटा 2। तो R1 बाई R2 आपको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा जी, थीटा 2 बाई थीटा 1, तो रख दो जीरा। तो 5 π/12 इंटू 3/π, पाई से पाई गया, 3 4 जा 12, आया कितना 5/4। तो हेंस द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 5/4। आई होप क्लियर होगा। यस, बड़ा आसान सवाल था, एग्जाम्पल भी हम लोग ऐसा ही देख चुके थे। चलिए
Let's move to the next question. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. आपको तीनों केस में अलग अलग निकालना है. क्या निकालना है? एंगल निकालना है रेडियन में. ठीक, डिग्री में नहीं निकालना, बहुत आसान हो जाएगा, रेडियन में ही निकालना है. लेंथ दिया हुआ है आपको किसका? पेंडुलम का, यानी लेंथ जो होगी वो उसकी रेडियस वाला काम करेगी. और वो कितना आर्क लेंथ ले रही है? कभी 10 सेंटीमीटर, कभी 15 सेंटीमीटर, है ना. कभी वो 10 सेंटीमीटर ले रही है, कभी वो 15 सेंटीमीटर ले रही है, कभी वो 21 सेंटीमीटर ले रही है. तो आपको क्या करना है? तीनों केस में एंगल निकालना है, वो भी रेडियन में. तो जरा करते हैं इसको सॉल्व. क्या हमारे पास गिवन है? वी नो दैट थीटा निकालना है हमें. तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, हमें ये चीज पता है. हेयर आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ जी? 75 सेंटीमीटर. करते हैं जरा फर्स्ट पार्ट. एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 बाई 75 विच इज इक्वल टू 5 से करोगे तो 2 बाई 15 रेडियन. रेडियन में ही निकालना है, यही छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे. सेकेंड वन, L is 15 centimeter, therefore theta is equal to 15 by 75, यानी theta is equal to 1 by 5 रेडियन. ठीक, यहीं छोड़ देंगे जी. थर्ड वन, L is equal to 21 सेंटीमीटर, तो therefore theta is equal to 21 by 75. क्या ये कैंसिल होंगे? 3 से हो जाएंगे जी. तो थीटा इज इक्वल टू 7 बाई 25 रेडियन. ये आपकी कुछ वैल्यूज निकल के आ जाएंगी. अगर वो 10 सेंटीमीटर का स्विंग लेता है तो एंगल बनाएगा 2 बाई 15 रेडियन. अगर वो 15 सेंटीमीटर का स्विंग लेता है तो बनाएगा 1 बाई 5 रेडियन. और अगर वो 21 सेंटीमीटर का स्विंग लगाता है तो बनाएगा 7 बाई 25 रेडियन. ठीक है, क्लियर है? चलिए यहीं तक रखते हैं हम लोग आज इस वीडियो को. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, अपने डाउट्स को कमेंट में करना. आप हमें मेल भी कर सकते हो हमारे मेल आईडी पे. ठीक है, हम और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपको पूछना हो तो आप हमें भेज सकते हो. वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों.